औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपकी मोहब्बतों और गुज़ारिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना दूसरा चैनल डिस्कवर द वर्ल्ड के नाम से शुरू किया है, जहां आवाज़ तो हमारी नहीं लेकिन काम हमारा ही है। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमारे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, इसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप खुद भी यूट्यूब में डिस्कवर द वर्ल्ड के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, इस कायनात पर थोड़ा गौर करें तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस ज़मीन व आसमान के बनाने, फिर इनमें मखलूक़ात बिछा देने और फिर इसके ऐसे निज़ाम कायम करने जहाँ इंसानी अकल बावजूद कोशिश के भी मुकम्मल तौर पर ना पहुँच पाए, और इसमें इंसानों के लिए कौन सा पैगाम पोशीदा है। यकीनन ये वो बातें हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में इंसानों को गौर व फिक्र की तरफ बार बार दावत देता है। ये कायनात हकीकतन पुरइसरार हकायक का मुजस्सम नमूना है। एक ऐसी जीस्त पहेली है जिसका हर पन्ना अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए है। दर हकीकत इस जमीनों आसमान की हर तह अपने अंदर राजों के अंबार लिए हुए है, जिनमें कुछ तो इंसानों पर आया होते हैं, लेकिन कुछ किसी खास वक्त के लिए पोशीदा कर दिए गए हैं। इंसान बज़ाहिर सरापाए जुस्तजू बना फिरता है, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर इन पहेलियों को सुलझा नहीं सकता। और गुजरते वक्त के साथ साथ जहां नई दरियाफ्तें तारीख में रकम होती जा रही हैं, वहीं अपने साथ अनगिनत सवालों को भी जन्म देती जा रही हैं, जिनके जवाब मिलना शायद ही मुमकिन हो सके। कुछ ऐसे ही राज और सवालात इस जमीन पर मौजूद बहुत से मकामात से जुड़ते जा रहे हैं। ये वो जगह हैं जो अपनी पुरइसरारियत के बायस अजीब दास्तानों को जन्म देने लगती हैं। लेकिन इन दास्तानों में किस हद तक सच्चाई की रमक है, इसका सही जवाब तो वही मालिक कायनात जानता है जिसने ये दुनिया बनाई है, और इस कायनात को पुरइसरारियत के ऐसे जालों में उलझा दिया ताकि लोग इस पर गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन हम में कुछ ही लोग हैं जो इस पर गौर व फिक्र करते हैं। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, हमारा आज का मौजू भी जिस जगह के बारे में है वो भी एक ऐसी ही पहेली मालूम होती है, जिसकी सच्चाई जानना अगरचे मुकम्मल तौर पर मुमकिन तो नहीं हो सका, लेकिन इसके मुतालिक जो इंकिशाफात हुए हैं इससे मुतालिक आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो दोस्तों, एक आम इंसान जहाँ तक सोचता है और काम करता है, एक साइंसदान इससे कहीं आगे की सोच रखता है। यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि हम खला का सफ़र कर आए, समंदर की गहराइयों में उतरे, लेकिन हमने आज तक ये जानने की कोशिश न की कि इस ज़मीन की गहराइयों में क्या है। चुनाचे 1960 में रूस और अमेरिका के एक मिशन के दौरान ज़मीन की गहरी सतह में टेक्टोनिक प्लेट्स के सर्वे के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में इनका मकसद ऐसा गड्ढा खोदना था जो जितना मुमकिन हो सके गहरा हो, ताकि वो ज़मीन की क्रिस्ट का सही तौर पर मुशाहिदा कर सकें। शुरू में उन्होंने 1500 मीटर गहराई का टारगेट रखा और 26 मई 1970 तक 12,260 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा गया, जो कि इस दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा था, जिसे सुपर डीप ब्लैक होल कहते हैं। इसके बाद 6 जून 1979 को इस गड्ढे में कोई ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से यह टूट फूट का शिकार हो गया। चुनाचे 1983 में इसे फिर से मजीद खोदा गया, मगर कुछ वजूहात की बिना पर एक बार फिर से इसका काम रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद 2005 तक इस पर फिर से काम शुरू हुआ, लेकिन फिर साइंसदानों के मशवरे के मुताबिक इसका मजीद काम बंद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब इसकी स्टेटमेंट और वजूहात पर कई चर्चे होने लगे। इस प्रोजेक्ट के बानी डॉक्टर ईजाकोव ने यह बयान दिया कि इस ड्रिलिंग के दौरान जब हमारी टीम 12,000 की गहराई तक पहुंची तो हमने अजीबो गरीब किस्म की आवाजें सुनी। ऐसा मालूम होता था कि कोई एक नहीं बल्कि बहुत से लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। इस आवाज ने हमें बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया। और इसके अलावा हमने वहां जो मुशाहिदा किया वो इंतहाई हैरत अंगेज था। एक तो इस गहरी तारीकी तक खुदाई में दर्जा हरारत इंतहाई ज्यादा था, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और इस दर्जा हरारत पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स बर्फ की तरह पिघल रहे थे, और पत्थरों की डेंसिटी इस कदर थी कि काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा एक नहायत ही हैरत अंगेज बात वहां दरियाफ्त होने वाला पानी था, क्योंकि इस कदर दर्जा हरारत में जहां पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, ऐसी जगह पर पानी का होना इंतहाई हैरानकुन बात थी, जिसके मुशाहिदे से ये पता चला था कि अमूमन पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है,
जो कि इतने ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर के नतीजे में बुखारात बन जाता है। लेकिन दोस्तों वहां का पानी इस जगह की चट्टानों और मादों के नतीजे में बनने वाला पानी था। तीसरी चीज वहां पाई जाने वाली माइक्रोस्कोपिक मखलूक थी। इस जगह के दर्जा हरारत के मुताबिक वहां किसी भी मखलूक का पाया जाना नामुमकिन था, लेकिन इन पर की गई रिसर्च ने यह साबित किया था कि ये मखलूक इसी दर्जा हरारत पर जिंदा रहती है। इसके बाद वहां पाई जाने वाली गैसें थीं जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिजाई गैसें हैं और जमीन के अंदर इनका मौजूद होना नामुमकिन था। और इस दरियाफ्त से पहले ये जमीन में कहीं दरियाफ्त नहीं हुई थी। जमीन की इस गहराई में इन गैसेस की मौजूदगी ने साइंसदानों को मजीद हैरान किया। इसके अलावा वहां स्याह पत्थर दरियाफ्त हुए, इनका 9000 मीटर गहराई में मिलना इंतहाई हैरानकुन था। बहरहाल इस काम को रोकने की अहम वजह वहां का दर्जा हरारत था, जिस पर काम करना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए इस काम को वहीं रोक दिया गया। अगरचे साइंसदानों को इनके मकासद हासिल नहीं हुए, लेकिन इस काम को जारी रखना इंतहाई मुश्किल था। जहां तक बात इन खौफनाक आवाज़ों की है, तो कहा यह जाता है कि जहन्नुम के किसी हिस्से में सजा याफ्ता लोगों की ये आवाज़ें हैं जो दर्द और तकलीफ की वजह से चीखो पुकार कर रहे थे। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में इस किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं। अगरचे मुफक्किरीन के मुताबिक भी जहन्नुम का एक दर्जा जमीन पर है, लेकिन इसके मुतालिक हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि वो जमीन पर किस जगह है। ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसका इल्म किसी भी आम इंसान पर नहीं खुल सकता। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि अल्लाह ने बंदों की इबरत के लिए ऐसी जगह कायम की हों ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और खुदा की खुदाई पर ईमान लाएं और तौबा की तरफ रुजू करें। यकीनन जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है, अल्लाह हमें इससे पनाह दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।